नमस्कार साथियों। आज है 14 सितंबर और इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आज 14 सितंबर है और प्रत्येक 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाके कमेंट कीजिए कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला वर्ड। फर्स्ट वर्ड है इक्विप्ड। इक्विप्ड आप बहुत बार वर्ड सुने भी होंगे, तो आइए जानते हैं इसका मीनिंग। ये यहाँ पे एक वर्ब है। इक्विप्ड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्रोवाइड योर सेल्फ समबडी समथिंग आर नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज और एक्टिविटीज। यानी किसी चीज़ को जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है वो उसको प्रोवाइड कर देना। ठीक है, चाहे अपने आप को या किसी इंसान को या किसी चीज़ को, तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विप्ड। ठीक है, यानी कि सुसज्जित। जैसे जो भी मतलब जैसे फाइटर प्लेन वगैरह होता है तो उसमें क्या किया जाता है, जो भी मिसाइल वगैरह होते हैं उसमें लगा दिया जाता है तो उसको क्या बोल सकते हैं कि उसको इक्विप्ड कर दिया गया। ठीक है, यानी कि इक्विपमेंट से उसको भर दिया गया। तो इक्विप्ड को ऐसे याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो फर्निश हो सकता है, फिट हो सकता है, प्रिपेयर्ड हो सकता है या फिर रेडी हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप वर्ड समझ गए होंगे। तो वर्ड क्या है? इक्विप्ड है। ठीक है, वर्ड इक्विप्ड है जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? सुसज्जित। मतलब किसी चीज़ से, किसी इंसान को, किसी चीज़ को या अपने आप को सुसज्जित कर देना। ठीक है, जिस भी खास चीज़ की उसे ज़रूरत हो। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड इक्विप्ड है और इसका मीनिंग सुसज्जित होता है। तो बढ़ते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड है ड्रेडेड। ड्रेडेड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ड्रेडेड यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कॉजिंग फियर। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो फियर कॉज करे। ठीक है, यानी कि जिससे डर हो उसे ड्रेडेड बोलते हैं। यानी कि खतरनाक चीज़। अक्सर खतरनाक चीज़ ही देख के लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो ड्रेडेड मतलब क्या हो गया? खतरनाक चीज़ जिसे देख के डर लगे। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए ऐसे ही ड्रेडेड। ड्रेडेड मतलब डर जैसा लग रहा है वर्ड ही, तो इसको डर से याद रख सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स टेरिबल हो सकता है, फियरफुल हो सकता है, फ्राइटनिंग हो सकता है, हॉरिफिक हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या हो गया? ड्रेडेड हो गया। ठीक है, सेकंड वर्ड क्या है? ड्रेडेड, जो एक एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग की बात करें तो खतरनाक हो जाता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो टेरिबल, फियरफुल, फ्राइटनिंग या फिर हॉरिफिक हो जाएगा। तो याद कैसे रखेंगे कि ड्रेडेड को डर से याद रख सकते हैं। ठीक है, मतलब खतरनाक चीज़ देख के मैं ड्रेडेड हो गया, यानी कि डर गया। तो अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? बोस्टेड। बोस्टेड की बात करें तो ये एक वर्ब है। बोस्टेड यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू टॉक इन ए वे दैट सो यू आर टू प्राउड ऑफ समथिंग दैट यू हैव और कैन डू। यानी कि टू टॉक इन ए वे मतलब इस तरह से बात करना कि आप दिखा रहे हैं, सो डैट यू आर टू प्राउड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्राउड हैं ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को लेकर, डैट यू हैव और यू कैन डू इट। यानी कि आप या तो उसे कर सकते हैं, मतलब नहीं होता कॉन्फिडेंशियल तरीके से बात करना किसी से कि उसको सामने वाले को लगे कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है। ठीक है, तो बोस्टेड मतलब होता है दावा करना। ऐसे बात करना, दावा करना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरे योग्य है, मैं इससे कर सकता हूँ। तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? फ्लॉन्टेड हो सकता है, वांटेड हो सकता है, क्लेम हो सकता है, फिर एग्जिबिट हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे ये दवा के साथ मतलब कह रहा है कि ये ट्रॉफी मेरी है, मैं इसे जीत के रहूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। तो पिक्चर के थ्रू भी वर्ड को इजीली विजुअलाइज करेंगे और आसानी से याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि पिक्चर के थ्रू आपको समझाया जाए। तो वर्ड बोस्टेड हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? दावा करना, यानी कि दावा से कहना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लॉन्टेड, वांटेड, क्लेम या फिर एग्जिबिट बोल सकते हैं। तो आई होप थर्ड वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड क्या है? कोलेबोरेशन। देखिए कोलेबोरेशन वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो बहुत सारे जो यूट्यूबर होते हैं एक साथ कोलेबोरेट करके कोई प्रोग्राम चालू करते हैं। तो कोलेबोरेशन मतलब होता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो नाउन है। नाउन इसलिए है क्योंकि लास्ट में ION सफिक्स जुड़ा है। तो वर्ड के लास्ट में ION जुड़ा हो तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ठीक है, वो एक नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ION जुड़ा हुआ है इसलिए ये एक नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ वर्कड विथ अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग। देखिए अभी आपको एकदम सीधा सा एग्जांपल बताया कि यूट्यूब पे या कहीं भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि दो कोचिंग क्लासेस है, अलग अलग चल रही है और दोनों क्या किए कि मतलब जैसे एक मैथ्स का कोचिंग क्लास हो गया, एक GK GS का हो गया या एक इंग्लिश का हो गया, तीनों अलग अलग अपना मतलब सेपरेट चला रहे थे। और बाद में जब तीनों को लगा कि एक साथ मिलकर हमें एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बना देना चाहिए, तो तीनों ने क्या किया? कोलेबोरेट कर लिया और वो एक नया चीज़ का निर्माण कर दिए। ठीक है, तो कोलेबोरेशन मतलब होता है सहयोग करना, सब एक साथ मिलकर काम करना। सिनोनिम्स की बात करें तो अलायंस। अलायंस मतलब क्या होता है? गठबंधन कर लेना। एसोसिएशन,
पार्टनरशिप, कोऑपरेशन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों का हाथ दिखाया गया है और सब एक साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे ये वर्ड। तो वर्ड क्या है, कोलेबोरेशन, जिसका मीनिंग होता है सहयोग, और अलायंस, एसोसिएशन, पार्टनरशिप या कोऑपरेशन क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है, एक्रोनिम। एक्रोनिम की बात करें तो ये एक नाउन है। एक्रोनिम क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड डेट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। ये देखिए, निम जिस वर्ड क्लास में NYM लग जाता है ना, उसका देखिए यहाँ पे क्या होगा कि मीनिंग हो जाता है। तो ए वर्ड जैसे कि कोई एक ऐसा वर्ड जो फॉर्म हुआ हो फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, कि किसी लेटर के फर्स्ट वर्ड से बना हुआ हो, डेट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग, जो क्या कर रहा हो, किसी का नाम बना रहा हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है संक्षिप्त रूप। एक्रोनिम मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि अगर आप एब्रीविएशन वगैरह पढ़े होंगे, जैसे आप SP पढ़ लिए, ठीक है, SP हो गया, ISP हो गया, ठीक है, या फिर बहुत सारे हैं, BDO हो गया, DM हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक UPSC हो गया, ये सब क्या शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि एक्रोनिम है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि सिंबल हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, चिफर हो सकता है, या फिर इनिटलाइज हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्रोनिम को समझाया गया है अच्छे तरीके से, पिक्चर में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिफ्थ हो गया सिक्स्थ वर्ड का तरफ। सिक्स्थ वर्ड क्या है, लेटेंसी। लेटेंसी की बात करें तो एक नाउन है। लेटेंसी क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग बट नॉट बीइंग क्लियर, एक्टिव और वेल डेवलप्ड। मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें आप एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं है और अच्छे तरह से एक्टिव या डेवलप नहीं है, तो उसको लेटेंसी बोलेंगे। यानी कि लेटेंसी का मीनिंग समझ गए होंगे कि मतलब ऐसे कंडीशन में जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे आप हैं तो मतलब दिखावे के लिए, बट नॉट बीइंग क्लियर, लेकिन क्लियर नहीं है, जैसे कि हाँ मतलब आप उस चीज़ में हैं पूर्ण रूप से या नहीं, या फिर एक्टिव नहीं है अच्छे तरीके से। तो लेटेंसी का सिनोनिम्स की बात करें तो रिएक्शन टाइम, एबियंस, क्विसेंस, या फिर इंटरमिशन हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अब देखते हैं सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड क्या है, अनमैन्ड। अनमैन्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। अनमैन्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है if a machine, a vehicle, a place or an activity is unmanned, it does not have or need a person to control or operate it. अनमैन्ड, देखिए अन मतलब क्या होता है, अन एक निगेटिव मतलब सफिक्स प्रेफिक्स है, पहले ये लगा हुआ है। इसका मतलब होता है देखिए जिसमें इंसान नहीं इंक्लूड नहीं हो, यानी कि बिना मैन का कोई चीज़ हो रहा हो। जैसे कि बहुत सारे रॉकेट अनमैन्ड लॉन्च किया जाता है, जिसको बस यहाँ से उसको ऑन ग्राउंड उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट वगैरह को जब लॉन्च किया जाता है तो उसमें रॉकेट के अंदर किसी भी मैन की ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत सारे मैन जाते हैं स्पेस में जाते हैं, ठीक है, मून पे जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। तो किसी में मून होते हैं, किसी में मून नहीं होते, सॉरी किसी में मैन होते हैं, किसी में मैन नहीं होते हैं। तो जिसमें मैन होते हैं उस तो वो तो मैन हो गया, और जिसमें नहीं होते वो अनमैन्ड हो गया। तो यानी कि कोई भी, देखिए आजकल बहुत मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह आ गया है, तो उसको बस आप ऑटो पायलट मोड पे करके बिना मतलब मैन के वो कंट्रोल हो सकता है या ऑपरेट हो सकता है, तो उसको अनमैन्ड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि मानव रहित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इमेस्कुलेट, कास्ट्राटेड, रिमोट कंट्रोल, या फिर पायलटलेस। तो देखिए ऑटो पायलट मतलब क्या होता है, खुद से जो गाड़ी अपने से चलने लगे उसको बस सेट कर देंगे खुद एक बार, तो वही ऑटो पायलट होता है। यानी कि पायलटलेस जिसमें कोई चालक नहीं हो, ठीक है। कार तो आजकल आ ही गया है कि बिना चालक के ही चलेगा, जैसे टेस्ला ने सबसे पहले लॉन्च किया था। तो अनमैन्ड मतलब क्या हो गया, मानव रहित हो गया। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रॉक्सिमिटी। देखिए TY आ गया लास्ट में, लास्ट में क्या आ गया, TY। तो TY एक नाउन सफिक्स होता है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। TY क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। तो प्रॉक्सिमिटी यहाँ पे नाउन हो गया। मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा द स्टेट ऑफ बीइंग नियर समबडी समथिंग इन डिस्टेंस और टाइम। यानी कि ऐसा अवस्था जिसमें आप किसी चीज़ से नज़दीक हैं, यानी कि उसके आसपास हैं, चाहे तो आप उस टाइम के आसपास हैं या फिर उस डिस्टेंस के आसपास है, तो उसको प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, यानी कि निकटता। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निकटता हो जाएगा, यानी कि उसके निकट हैं, करीब है, पास में है। सिनोनिम्स की बात करें तो विसिनिटी, क्लोजनेस, नियरनेस, जक्स्टापोजिशन। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो देखिए अब वर्ड क्या हो गया, प्रॉक्सिमिटी हो गया, जो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में TY लगा हुआ है। TY क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो विसिनिटी, क्लोजनेस, नियरनेस, या जस्ट पोजीशन, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं नाइन्थ वर्ड की तरफ। नाइन्थ वर्ड क्या है? फ्लेयर्स। फ्लेयर्स की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू सडन स्टार्ट और बिकम मच स्ट्रोंगर। मतलब कोई चीज़ अचानक से स्टार्ट करना और बहुत जल्दी वो क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना, तो उसको फ्लेयर्स बोलते हैं, यानी कि भड़कना। और सिनोनिम्स की बात करें तो ब्लेज्ड अप, फ्लैश, स्पार्कल्स या फिर फ्लैशेस हो सकता है। ये सब क्या आ जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड फ्लेयर्स है जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है भड़कना। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनहेंस्ड। तो इनहेंस्ड वर्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, वर्ड तो है तो जाहिर सी बात है एडिटोरियल में रिपीट होगा ही होगा। तो अब आपको ऐसा कहीं आ रहा होगा कि सर आप तो बार बार एक ही वर्ड कवर कराते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, उससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। अगर बार बार आ रहा है तो उसको तो आप अच्छे से याद कर लेंगे ना, यानी कि वो इंपॉर्टेंट वर्ड है तभी तो बार बार यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इनहेंस्ड क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है इंक्रीज्ड और इम्प्रूव्ड, यानी कि किसी चीज़ को बढ़ा देना, इम्प्रूव कर देना, पहले से बेहतर बनाना, तो उसको इन्हेंस बोला जाता है, यानी कि परिवर्धित बोल सकते हैं हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रूव्ड, इंक्रीज्ड, बेटर, स्ट्रेंथन, यानी किसी चीज़ को पहले से और बेटर बना देना, यानी कि उसको इन्हेंस कर देना। ठीक है, तो एडजेक्टिव है ये यहाँ पे, और इसका हिंदी मीनिंग परिवर्धित हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो इम्प्रूव्ड, इंक्रीज्ड, बेटर या फिर स्ट्रेंथन। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।